अलग से सॉल्व करने के लिए छत्तीस 64 में से 36 घटा लेते हैं। 14 6 8 6 14 और 5 में से 3 जाएगा 2/4। हाँ कट जाएगा। 4 7 28 7 बार में, तो यहाँ से यक्स बराबर हो जाएगा 7/2। यक्स का भी मान निकल गया, वाई का भी मान निकल गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ वाई बराबर हम लोग का आया है 9/4 और यक्स बराबर 7/2। एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, देख लीजिएगा। 16 चौका 64, 14 में 6 4 10, 10 से 14 8 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 4 7 28। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा एक बार। तो ये रहा आपका ए। आइए इसी तरह बी वाले को सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए बच्चों बी वाले में ना आपको पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, लेकिन आप कहोगे सर जी यहाँ तो डिवाइड है। कोई बात नहीं, आप पहले डिनोमिनेटर सेम तो करो। ये 2 है तो इसको भी 2 बनाओ। तो 32 को तुम लिख दो 2 के कपारे पर 5 32 होता है। और ये अंडर रूट को तुम लिख दो 1/2। अब पूरे के सर पे यक्स है तो यक्स कर दो। ये वाला डिवाइड को तुम ना ऐसा वाला डिवाइड बना लो। दोनों का मतलब तो एक ही है, चाहे दोनों में से जैसा भी डिवाइड करो आप। यहाँ 1 रहने दो, एंड लिखा हुआ है और इसको माइनस को उधर भेज दो, क्योंकि जब उधर जाएगा ना ये तो ही इक्वल होगा। इक्वल जब तक होगा नहीं तब तक इसको भी छोटा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 - x/2। तब तक कैसे कंपेयर करेंगे हम? ठीक है, पावर में पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइड में ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे कर देता हूँ 5 × 1/2 × x, तो ये हो जाएगा 5x/2। तो 5x/2। अब पूरे के बटे में 2 के पावर y + 1 = 1। बच्चों आपको पता है यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी, और वो आइडेंटिटी क्या है मैं आपको साइड में लिख के दिखा देता हूँ। वो आइडेंटिटी ये होती है कि यदि बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो पावर घट जाते हैं, m - n हो जाएगा। डिवाइड हो, पावर अलग अलग हो, बेस सेम है तो घट जाते हैं। तो घटा देंगे यहाँ पे, तो 2 के पावर हो जाएगा 5x/2 - y + 1। लेकिन ये ब्रैकेट लगाएंगे वरना गलती हो जाएगा। बराबर 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 0, किसी के पावर 0 का मान 1 होता है। तो देखिए बेस सेम है, देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, बेस सेम है तो पावर भी सेम कर देते हैं। यानी कि हमको यहाँ से मिला, क्या मिला लिख देते हैं यहाँ पर कहीं कॉपी के साइड में, इधर लिख देते हैं 5x पूरे के बटा में 2 - y + 1 = 0। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इसको भी कर लेते हैं। 8 को ले लेते हैं 2 के पावर 3 के पावर y बराबर 16 को ले लेते हैं 2 के पावर 4 के पावर 8 - x/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर 3y हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड में कर देता हूँ 4 × देखिए इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 - x/2 के 2 दूना के 4, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 8 = 16 - 2x। ये हो जाएगा 2 के कपारे पे 16 - 2x। तो यहाँ से बेस सेम है तो पावर भी सेम कर लेंगे, 3y = 16 - 2x। यहाँ से आपका इक्वेशन नंबर में दूसरा लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर पहला आपके सामने मैंने लिखा ही था। चलिए इक्वेशन नंबर दूसरा को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ 3y + 2x = 16। मैंने -2x को उधर भेज दिया। ये आपका इक्वेशन नंबर दूसरा ही है, लेकिन मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया इसलिए तीसरा डाल देता हूँ। आपका पहला वाला देखिए यहाँ पर है तो इसको थोड़ा सा मैं और अच्छा बना लेता हूँ। इसके बटे में 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम चाहिए, इसके बटे में 2 करेंगे। अपने मन से तो कर नहीं सकते इसलिए गुणे में भी 2 करेंगे, तो 5x। अब देखिए इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, और साथ में 2 का मल्टीप्लाई भी करना है तो 2y - 2, क्योंकि ये माइनस प्लस को माइनस बना देगा। अब पूरे के बटे में 2 है तो उधर जाएगा, तो देखिए पूरे के बटे में ये 2 है बराबर 0 है। तो ये डिवाइड का जब जाता है तो उधर मल्टीप्लाई बन जाता है, गुणे में 2, यानी इतना बराबर 0। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ से निकल कर आएगा आपका माइनस वाले को आगे रख लेते हैं, y वाले को -2y प्लस का 5x। अब माइनस का 2 उधर जाएगा तो बराबर का 2 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से ना इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 डाल देता हूँ। अब इन दोनों को ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। ये इक्वेशन ऐसे हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें एक टर्म को गायब करना पड़ेगा। ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए हैं। अगर आप इसका पूरा सल्यूशन चाहते हैं तो मैं अभी करके इसको दे रहा हूँ। यहाँ तक बात अगर समझ में आई तो अच्छे से देख लीजिए पहले और यस बोल दीजिए मुझे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए मुझे इसके एक टर्म को सेम करना होगा, तभी ये जाके हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी विलोपन विधि यहाँ पे लगा पाएंगे। देखिए इसमें y है और y को मैं काटना चाहता हूँ क्योंकि इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस है।
इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, दोनों सेम तो है नहीं, तो इनको सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए इन y जिसको मैं काटना चाहता हूँ उनके कोफिशिएंट का एलसीएम ले लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो इसको 6 बनाऊंगा तो 2 का मल्टीप्लाई और इसको 6 बनाऊंगा तो 3 का मल्टीप्लाई। एक में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूना के 6 वाई प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 4 यक्स बराबर 16 दूना के 32। अब इसका कर लेता हूँ तो ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, 3 दूना के 6 वाई प्लस 5 3 के 15 यक्स बराबर 3 दूना के 6। एक टर्म को काट देता हूँ तो देखिए इधर वाले को प्लस करिए और इधर वाले को प्लस करिए तो ये कट जाएगा, 15 4 19 यक्स हो जाएगा और 32 6 6 38 हो जाएगा, 19 दूना के 38, यानी यक्स का मान 2 आ गया। देखिए कितना प्यारा नंबर निकल कर आया। अब इस 2 को किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। एक इक्वेशन मेरा ये था 3y प्लस 2x बराबर 16, यहाँ रख देते हैं हम 3y वैसे का वैसे रख देते हैं और यहाँ पे x की जगह 2 रख देंगे तो 2 और 2 बीच में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा वरना ये 22 हो जाएगा जो कि गलत है। 2 दूना के 4 प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, 16 माइनस का 4 12 4 16 होता है आप जानते हैं, यानी 3y बराबर 12, तो y बराबर 3 चौका 12 4, y का मान 4 आ गया और x का मान 2 आ गया। यही आपसे पूछा था और आपने इसका मान बतला दिया। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, ये रहा आज का सल्यूशन। इसके आगे मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि हम लोग मिलकर कुछ अच्छा ही सीखेंगे। थैंक यू सो मच।